अस्सलाम वालेकुम। ताजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि तजाबियत वाले मरीज़ों के लिए है। तजाबियत वाला पेशाब जिनका आता है बहुत ज़्यादा पीले रंग का, तो मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आज उनके लिए बहुत उम्दा नुस्खा है। मेरी वीडियो कंटेंट तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात कर रहे थे तजाबियत वाले मरीज़, वो कैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तेज़ मसाले वाले खाने खाते हैं, मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनका जो है या गर्म ऐसी हो दिया तो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ वो ज़्यादा, जो भी दवाई आप खाएंगे जैसे गोली का कलर होता है वैसे ही अगर आप खाएंगे तो वैसे आपको पेशाब भी आता है। तो मरीज़ डर जाता है, ये देखें मुझे कैसा पेशाब आ गया, पीले रंग का पेशाब आ गया, तो वो तजाबियत उसमें होती है, बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। तो ऐसी सूरत में आज मैं जो नुस्खा बता रही हूँ उसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वह है सौंठ। सौंठ जो है आपने 50 ग्राम ले लेनी है। आपने ये घर लाकर इसका जो है पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो है सना मक्खी आपने लेनी है 80 ग्राम। 80 ग्राम सना मक्खी घर में लाकर आपने इसको साफ़ सुथरा करना है। और इसके बाद आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, ये है 10 ग्राम। 10 ग्राम काली मिर्च का भी आपने इसमें पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद नौशादर एक और चीज़ है जो कि आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। नौशादर जो है आपने 30 ग्राम लेना है। अब इन चीज़ों का आपने जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है इतनी क्वांटिटी में आपने लेकर इसको घर लाकर पाउडर बनाकर रखें और आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाएं पानी की मदद से। और खाना खाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद मरीज़ को जो है तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा और उसका जो है जलन हो रही है तजाबियत वाले मरीज़ों के लिए बहुत उम्दा नुस्खा है। और ये इस्तेमाल करवाएं छोटे बड़े बच्चों को भी। अगर उनको पेशाब में तकलीफ़ हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, तो उनको भी बच्चों को आधी चुटकी या एक चुटकी या मरीज़ को दे सकते हैं पानी के साथ। तो ये सादे पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है। और महीना 2 महीने अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं सुबह और शाम को, जैसे कि सुबह नाश्ता किया उसके बाद और रात को खाना खाने के बाद अगर आप ये आधी आधी चम्मच जैसे मैंने बताई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा के लिए आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। देसी तरह की दवाइयों की तरफ आएँ, यूनानी की तरह इस्तेमाल करें दवाइयाँ, तो आपको क्यों नहीं फ़ायदा होगा। और इनके हमेशा जड़ से बीमारी का खात्मा करती हैं। देसी दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नुकसान छोड़कर जाती हैं। वक्ती तौर पर तो फ़ौरन आराम आ जाता है, मगर ये दवाइयाँ जो है ये वक्ती तौर की नहीं होती, हमेशा के लिए बीमारी को ख़त्म करने वाली दवाई होती हैं। घर की चीज़ें हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको नुकसान देंगी। ये सना मक्खी का तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसका फ़ायदा बताया है, तो आप इसका इस्तेमाल करें और ये बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा और आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, खीरा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे आप देख रहे हैं खीरा मेरे पास ताज़ा मौजूद है, ये आपने जो सलाद के तौर पर खीरे का भी इस्तेमाल करना है, ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और दही का इस्तेमाल करें। दही जो है आपने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर कर आपने इस्तेमाल करना है, जैसे कि लस्सी बनाकर आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो है आपने दही को जो है थोड़ा सा, जब भी पानी दही इस्तेमाल करें तो ज़रूर पानी ज़रूर ऐड कर लिया करें। उसकी जो है मिजाज ठंडा हो जाता है, आपको ठंड मिलेगी, सुकून मिलेगा और आपकी ये परेशानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अपने सलाद के तौर पर अपने सब्जियों का, जैसे बंद गोभी, इन चीज़ों का, ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये सब्जियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, बल्कि ख़त्म ही कर दें। गोश्त जो है बहुत ही गर्म चीज़ है और ये जो है बहुत ज़्यादा इंसान को जो है बीमार कर देता है और मरीज़ बना देता है। जो लोग ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं उनकी उम्र कम पाई गई है और जो ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्र ज़्यादा लंबी पाई गई है। अगर आप सब्जियाँ खाएंगे तो आपके बालों में मजबूती आएगी, आपकी सारी परेशानियाँ, पेट का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा छोटी सी बात पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।